जय सिया राम। भक्तों, इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। करम भक्ति चैनल बनाया है इसलिए गया है क्योंकि आजकल भक्ति भावना की, अध्यात्म की बहुत ज़रूरत है समझने की। क्योंकि जिस तरीके से समाज के हर प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक क्रियाओं के मायने बदल गए हैं, उस कारण से आज भक्ति भावना की ज़रूरत है, भक्ति के अंदर लीन होने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि हमारे परम पिता परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, हमें किस उद्देश्य के लिए ये जन्म मिला है। तो आज मैं आप लोगों के सामने मुझ पर जो मेरे इष्ट देवता की कृपा हुई है, उनकी कृपा के दौरान मेरे साथ क्या क्या घटनाएं घटी, इसके दूसरे भाग में आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हमें ये पहचानने की ज़रूरत है कि हमारे इष्ट देवता क्या होते हैं। क्या वाकई ही हम सभी लोगों का कोई ना कोई इष्ट देवता है? बात सिर्फ इतनी है कि अगर हम समझ जाते हैं कि हमारे इष्ट देवता हैं और ये किसी तरीके से कृपा करते हैं और ये हमारे साथ संपर्क करने के लिए तत्पर रहते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में उनको समझ नहीं पाते और हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं उनको समझने में। तो दोस्तों, जैसा कि लिखा भी गया है कि विधि का विधान कभी भी नहीं मिटाया जा सकता या इसे बदला नहीं जा सकता। जिस प्रकार से श्री राम जी ने अगर विधि विधान के अंतर्गत 14 वर्ष का वनवास काटा था, वो काटा ही है उन्होंने अपनी मर्जी से उसे त्यागा नहीं, अपनी मर्जी से उसे कहीं ना कहीं छोड़ा नहीं। और अगर हम कहते हैं कि हर परमात्मा या परमेश्वर जब भी वो अवतार के रूप में यहाँ पर आए हैं, उन्हें उसी तरीके से हर वो कर्म भोगना पड़ा है जो उनके जीवन में लिखा गया था, यानी कि जो उनके जीवन के अंदर जिसका बहुत बड़ा संयोग होना था वो हुए हैं। और इसी तरीके से अगर मानव जीवन की बात करें तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं, ऐसे तथ्य हैं जो हमें पता तो नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास मौजूद हैं। अगर मैं अपनी इस भक्ति यात्रा की शुरुआत की बात करूं तो मैं निरंकारी मिशन को मानने वाला एक व्यक्ति हूं, जिसके अंदर हमें सिर्फ संपूर्ण सत्ता के साथ जोड़ा जाता है। और जब मैं काफी सालों तक इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाया कि मैं जीवन में इतनी आगे जा सकता हूं और परमात्मा ने मुझे इतने सारे गुण नवाजे हैं और उन गुणों का मेरी जिंदगी में कोई फायदा नहीं हो रहा, और इस जीवन के अंदर जो मुझे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, उन उतार चढ़ावों को देखने के लिए, समझने के लिए मेरे पास वो समझ नहीं है, या मैं किसी न किसी तरीके से भौतिकवादी वस्तुओं के पीछे दौड़ रहा था, या मेरा जीवन एक ऐसा नरक कुंभ के समान था जिसे मैं जी रहा था। और जब मेरे इष्ट देवता ने मुझ पर कृपा की तो मुझे लगा कि मैं एक ऐसे नरक को भोग रहा था जो मेरी जिंदगी में लिखा नहीं गया था, जो मैंने स्वयं ही अपनी जिंदगी में आमंत्रित किया था। इन सब भावनाओं के अंतर्गत जब मैं जी रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो कमी है, जो मेरे इतने गुण जो है मेरी जिंदगी को आगे बढ़ाने में काम नहीं आ रहे। तो ये भी एक संयोग कह लीजिए कि पिछले कुछ समय से मेरी जिंदगी के अंदर हनुमान जी का कुछ ना कुछ निर्देश मिल रहा था, कुछ ना कुछ हिंट मिल रहा था, किसी ना किसी रूप में वो मेरे सामने आ रहे थे और मुझे वो समझना था। और जब मुझे समझने की कोई भी विधि नजर नहीं आई तो इन्होंने अपनी कृपा खुद बरसानी शुरू की। क्योंकि मेरे पिताजी द्वारा हनुमान जी का रूप धारण किया जाता था रामलीला में, और उनको ये करते करते 50 साल हो गए। यानी कि इतनी बड़ी तपस्या जब उन्होंने की, उस तपस्या के दौरान जो हनुमान जी ने उनके ऊपर कृपाएं की वो हमारे सामने ही थी, लेकिन हम लोग अपनी भौतिकवादी जिंदगी के अंदर उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब प्रभु श्री राम की कृपा होती है तो हनुमान जी अपने आप अपने भक्तों को अपनी ओर खींच लेते हैं। ऐसा चमत्कार हुआ भक्तों कि मैं आपको बता ही नहीं सकता कि उस चमत्कार के दौरान मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मेरे शरीर में ऐसी वाइब्रेशंस होंगी, ऐसी वाइब्स आएंगी जिसमें साक्षात हनुमान जी मुझे स्वयं के अंदर नजर आएंगे और मेरी हनुमान जी से वार्तालाप होगी और मैं उनसे ऐसे विचार विमर्श करूंगा जैसे मैं आम इंसान के साथ करता हूँ। ये सब कृपा हनुमान जी की ही हो सकती है, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं था। मैं जब अपने कर्मों को देखता था तो मुझे लगता था कि मेरे जैसे बुरा इंसान इस धरती पर नहीं होगा, परंतु फिर भी अगर इनकी कृपा मुझ पर हुई है तो इसके पीछे बहुत बड़ा कोई ऐसा उद्देश्य है
जो मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद आज मुझे कुछ समझ आ गया है, जिसके तहत मैं आप लोगों के सामने आकर अपनी ये जो भक्ति यात्रा की शुरुआत मैं आपके सामने समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी विधा के दौरान मैं आप लोगों को हनुमान चालीसा, हनुमान नाष्टक, बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती, राम स्तुति, इसी प्रकार से बहुत सारे और भी रहस्य आप लोगों के साथ मैं बांटूंगा, जिसके तहत आपको लगेगा कि क्या वाकई ही हमारी जिंदगी में इष्ट देवता होते हैं और वो हमारे में कृपा करने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन हम लोग उसे समझ नहीं पाते। ये सारे रहस्य मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों के सामने जरूर खोलूंगा और इन वीडियोस के जरिए ही आप लोगों को पता चलेगा कि क्या आपकी जिंदगी में भी कोई देवता या देवी शक्ति या अद्वितीय शक्ति काम करने के लिए आपको प्रेरणा देने के लिए आतुर है, परंतु हम इसे लेने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आपको कभी प्रूफ की भी आवश्यकता पड़ेगी तो श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी आपको सबूत भी देंगे और आप लोगों को ये पता भी लगेगा कि क्या वाकई ही ये चीजें सच्चाई हैं या मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। तो बहुत सारी प्रेरणाओं के साथ, जैसे मुझे नीम करोली बाबा, उनके दर्शन की प्रेरणा जागी, मुझे बागेश्वर धाम से रिलेटेड कुछ तथ्य मिले, जिसके तहत मुझे लगा कि हनुमान जी इस धरा पर एक संपूर्ण शक्ति हैं और वो इस समय विराजमान हैं, वो मेरी बातें भी सुन रहे हैं, मेरे आसपास वो मंडरा भी रहे हैं। इसके बाद मुझे YouTube के जरिए कुछ लोगों के ऐसे तथ्य मिले, जैसे कली हनुमानी मेरे हाथ लगी। कली हनुमानी एक ऐसी पुस्तिका थी जिसे पढ़कर मुझे ये आभास हुआ कि वाकई ही ये शक्ति तो जरूर काम कर रही है, क्योंकि कली हनुमानी उस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है जिस व्यक्ति ने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए हैं। उसकी जिंदगी के अंदर ऐसा तूफान आया जब उनकी पत्नी और पुत्र किसी दुर्घटना में मारे जाते हैं और उसके बाद वो स्वयं इस पुस्तक को लिखते हैं, कैसे हनुमान जी उनको दर्शन देते हैं और प्रेरणा देते हैं। कहीं ना कहीं दिल में मैंने उनको गुरु मानकर इस विधा के अंदर आगे कदम बढ़ाया और आज आप देख सकते हैं कि जो चेहरे पर जो रौनक है, जो चेहरे पर भाव है, वो हनुमान जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। और मैं इस शक्ति का आभास करके, इस शक्ति को अपने अंदर प्रदर्शित करके बहुत अत्यंत खुशी महसूस कर रहा हूं। और आने वाले समय में मैं इसके सबूत भी आप लोगों को दूंगा और आने वाले समय में इस शक्ति के द्वारा कितना भला होने वाला है या कितने लोगों का के साथ वार्तालाप होने वाला है, ये सब श्री राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से होने वाला है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो के जरिए आप लोगों तक समझाने की या पहुंचाने की कोशिश की है। अगले अध्याय में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको किस तरीके से समझना है। मैं अपने उस पास्ट के बारे में बताऊंगा जहां से ये कृपा आनी शुरू हुई और आज के वर्तमान के समय में हनुमान जी के जो वचन हैं, जिनके जरिए मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, जिनके जरिए मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, तो उन्हीं वचनों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि जितनी वीडियो लंबी हो जाती है तो शायद भक्तजन ये समझने में कहीं ना कहीं कोताही बरत जाते हैं कि इसके पीछे जो भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो कारण क्या है, तो वो पीछे रह जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय सिया राम, जय बजरंग बली।